नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज का टॉपिक है सीखें खान पान का सलीका। प्लेट से एक बिस्कुट गायब, एक और बिस्कुट गायब तथा धीरे धीरे सारी प्लेट साफ। एक भी बिस्कुट नहीं बचा। चिंटू एक एक करके सारे बिस्कुट खा गया। अरविंद अपने दोस्त रंजीत के घर गया। साथ में उसका छोटा बेटा चिंटू भी था। रंजीत की पत्नी ने चाय के साथ बिस्कुट से भरी प्लेट रखी। अरविंद ने अभी बिस्कुट उठाया भी नहीं था कि चिंटू शुरू हो गया। अरविंद ने चिंटू को कई बार मना किया, पर वह नहीं माना और प्लेट साफ करके ही रुका। उसके बाद डाइनिंग टेबल पर चिंटू ने फिर हंगामा किया। अपनी अलग प्लेट लेने की जिद करने लगा। जब उसे अलग प्लेट नहीं दी गई तो दूसरों की देखा देखी ढेर सारा खाना डलवाने पर अड़ गया। नैपकिन दिया तो उसने उसे इस्तेमाल करने की बजाय सारा खाना अपने कपड़ों पर गिरा दिया। चम्मच ज़मीन पर गिर गई तो लाख मना करने के बावजूद भी चम्मच को ज़मीन से उठा लिया और उसी गंदे चम्मच से खाना खाता रहा। बीच बीच में वह दूसरों की थाली में भी हाथ मारता रहा। ढेर सारा खाना थाली में ही छोड़ दिया। जब आखिर में उसे साबुन से हाथ धोने को कहा गया तो उसने अपने पिता की कमीज पे हाथ पोंछ दिए। उनके जाने के बाद रंजीत की पत्नी बोली, अरविंद भाई साहब इतने पढ़े लिखे हैं लेकिन अपने बेटे को खाने पीने के तौर तरीके नहीं सिखाए। आओ इन बातों को जीवन में अपनाकर हम खान पान का सलीका सीखें। खाना खाने से पहले और बाद में हाथ साबुन से धोएं। इससे बीमारी फैलने वाले कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। थाली में उतना ही खाना डलवाएं जितना आपको खाना है। भोजन के अंत में खाना छोड़ना बुरी आदत है। खाना खाते समय खाना परोसने में आगे बढ़कर सहायता करें। मुंह खोलकर ना खाएं। खाना खाते समय चप चप की आवाज़ ना करें। दोनों होंठ मिलाकर खाने को पूरी तरह चबाते हुए खाएं। खाना खाते समय जितना कम बोलें उतना अच्छा है। चम्मच का इस्तेमाल करते हुए ध्यान रखें कि चम्मच और बर्तन के छूने से होने वाली आवाज़ कम हो। किसी के घर जाएं तो अपनी पसंद नापसंद के लिए जिद ना करें। जो भी परोसा जाए खुशी खुशी खा लें। कभी भी खाने की बुराई ना करें। खाना खाते समय जल्दबाजी या उतावलापन अच्छा नहीं होता। तसल्ली से एक एक कौर को अच्छी तरह चबाते हुए खाना चाहिए। खाना खाने के बाद अपने जूठे बर्तन उठाकर बर्तन धोने वाली जगह पर रख कर आएं। ज़रूरत से ज़्यादा खाने से फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा होता है। इसलिए अच्छी आदतें अपनाएं और गलत आदतों को दूर रखें। हर वक्त जुबान के गुलाम होकर हर चीज़ को नहीं खाते रहना चाहिए। ज़्यादा खाने